ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करते हैं अब विस्तार के साथ। श्रीराम एयरपोर्ट के मुआवजे का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय प्रशासन और किसानों में तकरार जारी है। पहले किसानों ने मुआवजा कम मिलने के विरोध में सरजू नदी को साक्षी बनाकर जनेऊ की कसम खाई, फिर थाली और ताली बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया और अब महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर मोदी और योगी मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं। वहीं हाथों में इंसाफ दो या फांसी दो के स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर जो ये महिलाएं आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये धर्मपुर, कुटिया और गंजा के किसानों की गृहलक्ष्मियां हैं जो श्रीराम एयरपोर्ट अयोध्या के लिए जमीन अधिग्रहण के बदले कम मुआवजे को लेकर नाराज हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। किसानों की इन्हीं समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरा है। सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक वो जाने को तैयार हैं। किसानों के समर्थन में आए सपा के नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक तरफ जहां किसानों का सहारा लेकर सत्ता हासिल की, अब उन्हीं किसानों के साथ कुठाराघात कर रही है, जिससे समाजवादी पार्टी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर धर्मपुर के लोगों के साथ कुछ गलत हुआ तो सपा धरना प्रदर्शन से लेकर हर लड़ाई लड़ेगी। धर्मपुर, कुटिया, गंजा, कुसमाहा के किसान विगत कई महीनों से आंदोलनरत हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करना चाहती है, लेकिन एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर जिन ग्राम सभाओं की जमीनें ली जा रही हैं, वहां के किसान मुआवजे से असंतुष्ट हैं। सही मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा रहा है। आपने वीडियो में देखा होगा इसमें कि किसान की महिलाएं किस तरह से फांसी और इच्छा मृत्यु मांग रही हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार से। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता इस देश के लिए और इस सरकार के लिए भी, कि जो हमारे अन्नदाता हैं, जिनसे देश और प्रदेश की तरक्की होती है, जिनसे इस मुल्क की तरक्की होती है, वो सरकार से फांसी और इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। हमारी सरकार से इतना निवेदन है कि अन्नदाताओं के चेहरे पर खुशहाली लाएं, इनकी जमीन का सही मुआवजा दें। जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे के निर्माण में किसानों का मुआवजा दिया था, वैसे ही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भी सबकी रेट बढ़ाकर किसानों को 6 गुना मुआवजा दे। उनके हाथ में कटोरा न थमाए, उनकी जिंदगी को सड़क पर न लाए, उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का काम करे। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान परिवार की महिलाएं किस तरह से धरना आंदोलन कर रही हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं इस मुद्दे पर योगी सरकार के क्रियाकलापों की, इनके अधिकारियों के क्रियाकलापों की निंदा करता हूं। धर्मपुर के किसानों ने योगी सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कहीं का सर्किल रेट कुछ तो कहीं का कुछ। अब तीनों गांव की महिलाओं ने हाथों में तख्ती लेकर के मुख्यमंत्री से सही मुआवजे की मांग कर रही हैं। कि हम किसानों को फांसी दो या हमारी ज़मीन का सही मुआवजा दो। इतने कम मुआवजे में हमें कहीं आसपास ज़मीन नहीं मिल रही है और हम लोग इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके ना शासन ना प्रशासन कोई किसानों का साथ नहीं दे रहा है। अतः हम लोग बेबस हैं, इसलिए हमको आप फांसी दे दीजिए, नहीं तो हमें जनौरा के बराबर मुआवजा दीजिए। जब तक जनौरा के बराबर हमें मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपनी ज़मीनें नहीं देंगे और सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ मत करिए। जनपद के तहसील बीकापुर के पातूपुर गांव में एक किसान 30 साल से अपने गन्ने के भुगतान के लिए दौड़ रहा है। परेशान होकर किसान ने अपने ही खेत में धरने के बाद अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मामला अयोध्या जनपद के तहसील बीकापुर के पातूपुर गांव का है, जहां पर किसान रामतेज वर्मा के अनुसार उसके पिता त्रिवेणी वर्मा ने 1990-91 में 4 ट्राली गन्ना केएम शुगर मिल को बेचा था, जिसकी कीमत उस समय लगभग 10,000 थी, लेकिन समिति व मिल ने उसका भुगतान नहीं किया। वहीं उसका कहना यह है कि उसे भुगतान दिलाया जाए। वह जब से यहां पर धरने पर बैठा है, किसी ने उसकी सुधि नहीं ली है। किसान रामतेज ने लघुवाद न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया था, जिसमें न्यायालय ने याचिका खारिज कर दिया था। बता दें कि किसान रामतेज वर्मा को ही दोषी करार दिया गया था। फिलहाल
बीकापुर तहसील के पातूपुर गांव में किसान का धरना व भूख हड़ताल चल रही है। देखना यह है कि उसका धरना व भूख हड़ताल समाप्त करवाने के लिए जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जिलाधिकारी अनुज झा ने जिला गन्ना अधिकारी अखिलेश सिंह से रिपोर्ट मांगी। गन्ना विभाग ने किसान रामतेज को ही दोषी माना है। जिला गन्ना अधिकारी ने जिलाधिकारी अनुज झा को रिपोर्ट दी कि 1991 में फर्जी पर्ची छपवाकर व समिति की फर्जी मोहर लगाकर गन्ने की तौल कराई गई थी। बता रहे हैं वो कि 30 साल पहले उन्होंने गन्ना जो है दिया था, 4 ट्रॉली गन्ने की बात आ रही है। तो उसमें जिला गन्ना अधिकारी को निर्देशित किया गया है, क्योंकि प्रकरण बहुत ही पुराना है, तो उसमें क्या अभिलेख उनके पास उपलब्ध हैं उसको देख करके जो भी उसका निस्तारण होगा नियमानुसार करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीकापुर कोतवाली के चौरे चौकी क्षेत्र के जमोली खुर्द गांव में सुबह शौच के लिए बाहर निकली 19 वर्षीय एक लड़की के साथ छेड़खानी की घटना के बाद हरकत में आई स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। छेड़खानी की घटना में दरिंदगी का आलम यह था कि लड़की को अकेली पाकर वहशी दरिंदों ने दरिंदगी की सारी सीमाओं को लांघ दिया, उसे बुरी तरह से मारा पीटा और निर्वस्त्र तक कर डाला। रोती बिलखती लड़की ने जब गुहार लगाई तो गांव वालों के आने के बाद उसकी अस्मत बच पाई। दूसरी ओर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित बालिका की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके उसे मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। वहीं दूसरी ओर एफआईआर में आरोपित हैदरगंज थाना क्षेत्र निवासी सचिन की सरगर्मी से तलाश तेज कर दी है। हालांकि पीड़िता की मां की माने तो उसकी 19 वर्षीय पुत्री के साथ यह वैश्याना हरकत करने वाले उसे जान से मारने की नीयत से आए थे तथा उसको जमकर मारा पीटा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 2 नवंबर 2020 को कोतवाली बीकापुर के ग्राम जमोली खुर्द में जब एक युवती सुबह शौच के लिए जा रही थी तो एक युवक पहले से घात लगाकर, जिसका नाम सचिन पुत्र राणा था, उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। युवती के चीखने चिल्लाने पर युवक वहां से भाग निकला। पीड़िता की मां की तहरीर पर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उपयुक्त धाराओं पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अभियुक्त की जल्द गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत छात्राओं बालिकाओं के लिए रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित हुई शूटिंग प्रतियोगिता। शूटिंग प्रतियोगिता की नोडल अधिकारी क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन श्रुति गुप्ता, थानाध्यक्ष महिला रत्ना कुमारी और सनी वर्मा, अनूप सिंह, गौरव सिंह की उपस्थिति में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के दौरान जनपद के विभिन्न विद्यालय, कोचिंग, एनसीसी की छात्राओं ने इसमें प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त पुलिस लाइन से महिला आरक्षी व जनपद अयोध्या के संस्थानों से 2-2 महिला आरक्षी ने यहां शूटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। विकासखंड बीकापुर में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित यंत्र वितरण कार्यक्रम में 53 दिव्यांगजनों ने प्रतिभाग लिया। इस दौरान उपस्थित चिकित्सकों ने उपस्थित दिव्यांगजनों को उनके स्वास्थ्य संबंधी टिप्स दिए। विकासखंड सभागार में आयोजित दिव्यांग चिकित्सा व शिविर में दोपहर तक कम उपस्थिति के कारण शुरू हुआ कार्यक्रम देर से। जब दिव्यांगजनों की संख्या 53 हो गई तो उसके बाद यहां पर 35 लोगों को ट्राईसाइकिल, 5 लोगों को कान की मशीन, 2 को नेत्रहीन छड़ी व 2 को यहां पर किट दी गई बैसाखी की। एक व्हीलचेयर भी प्रदान किया गया।
स्वास्थ्य संबंधी परामर्श के लिए हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. राय, नेत्र चिकित्सक आंचल गुप्ता, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकेश पाठक यहाँ मौजूद रहे। और आगे संबंधित जो समस्याएं हैं और आंख से संबंधित, तो उनको जो जरूरी उपकरण की आवश्यकता है वो इसके लिए लिखा गया है और आगे विभाग द्वारा इनको प्रदान किया जाएगा। नाम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुकेश कुमार पाठक, डॉक्टर साहब हूँ, डॉक्टर। जिले की कुमारगंज पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 व्यक्तियों को अवैध देसी असलहे, 2 तमंचे, 315 बोर और 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 अदद तमंचा 12 बोर में 3 अदद कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में मोहम्मद अकबाल उम्र 46 वर्ष तथा अब्दुल रहमान उर्फ अद्दू को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जिले की पूरा कलंदर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित जिला बदर अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जिला बदर अभियुक्त मोहम्मद अफजल उर्फ रानू पुत्र समीम निवासी डाभा सेमर को डाभा सेमर की नहर की पुलिया के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीती शाम राष्ट्रीय राजमार्ग NH 28 पर लखनऊ की ओर जा रही परिवहन निगम की बस में अचानक आग लग गई। टायर में लगी आग ने पूरे बस को देखते ही देखते अपने आगोश में ले लिया। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। वहीं इसकी जानकारी समय से चालक और परिचालक को पता चलने से बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। बता दें कि कोतवाली रुदौली थाना क्षेत्र स्थित रौजा गांव के पास NH 28 पर बनी ओवरब्रिज पर पहुंचते ही परिवहन निगम की बस के टायर में अचानक आग लग गई। जानकारी होते ही चालक ने यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर दमकल की गाड़ियां जब तक पहुंचती तब तक बस में आग फैल चुकी थी। बताया जा रहा है कि दोहरी घाट डिपो की यह बस थी जो दोहरी घाट से दिल्ली के लिए जा रही थी। क्षेत्राधिकारी रुदौली धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि घटना रौजा गांव के ओवरब्रिज पर हुई। बस के चालक ने बताया कि किसी तकनीकी खराबी के कारण टायर में आग लग गई। रुदौली थाना क्षेत्र में रौजा गांव फ्लाईओवर पे जो एक दोहरी घाट डिपो की बस, उसका बस नंबर UP 50 BT 4624 है, वो दोहरी घाट से दिल्ली के लिए जा रही थी, जिसमें लगभग 39 लोग ड्राइवर ने बताया कि सवार थे। और अचानक उसमें किसी टेक्निकल खराबी से पहिए के नीचे से आग सी लगी और जब उसको पता चला कि आग बढ़ गई तो गाड़ी को रोक दिए थे वो ओवरब्रिज पे ही। सभी सवारी उसमें से उतार लिए गए और कोई जनहानि नहीं है, लेकिन उस बस में जो है आग लग गई, जिसे पूरी तरह से ट्रैफिक NH पे रोक के हमारी पुलिस तत्काल पहुंची और ट्रैफिक डाइवर्ट किया और किसी तरह की जनहानि नहीं है। बाकी यातायात व्यवस्था NH पे सुचारू की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।